प्रश्न पूछा है कि श्राप और वरदान क्या होते हैं, इन्हें कौन दे सकता है, किसके भीतर इतनी शक्ति होती है कि जो श्राप और वरदान दे सके, और इनको अचीव कैसे किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। निहाल सिंह, रोहतक से। साधारणतया हम किसी शास्त्र में खोजेंगे या किसी शास्त्रज्ञ से प्रश्न करेंगे तो वो ऐसे ही कुछ उत्तर देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, गर सुन लेगा उसका प्रभु तो जड़ से खो देगा। गरीब को मत सता, निर्बल को मत सता, निर्बल को की आत्मा को सुख दे। ऐसा कुछ आपको समझाने वाले लोग मैंने कहे। ये ठीक भी है, लेकिन इसका श्राप और वरदान से कोई ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है। ये कर्म फिलॉसफी के अधीन आती हैं बातें। कर्म फिलॉसफी में पहले से ही ये तय की हुई हैं। मैं बोल भी चुका हूँ कि जैसा जो करेगा वैसा वो पाएगा। ये प्रश्न कर्म फिलॉसफी से थोड़ा गहरा है। अभिशाप क्या है, वरदान क्या है, कौन दे सकता है इसे, और कैसे पाया जाता है इसकी ताकत को। वरदान और अभिशाप देने की ताकत को कैसे पाया जा सकता है और कौन पा सकता है। हमारे मन में 4 तरह के आयाम होते हैं, 4 तरह के तल होते हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन। इन 2 तलों को आप भली भांति जानते हो, सभी जानते हैं। चेतन, जिसकी सहायता से हम रोज़मर्रा के काम करते हैं। दिन भर हम सारे कर्म चेतन मन की सहायता से करते हैं। बात करना, व्यापार करना, चलना फिरना चेतन मन की सहायता से होता है। एक होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन चेतन मन से करीब 8-10 गुना बड़ा होता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक टब के भीतर आप एक बर्फ का टुकड़ा डाल दें तो आप देखेंगे कि बर्फ का टुकड़ा पानी के भीतर डूब गया, लेकिन थोड़ा सा उसका पोर्शन पानी से बाहर भी रह गया। पानी के भीतर करीब 8 हिस्से या 10 हिस्से बर्फ के होंगे, पानी के ऊपर करीब 2 हिस्से बर्फ के होंगे। तो वो जो 2 हिस्से बर्फ के हैं उनको आप चेतन मन समझ लीजिए, और जो वो 8 हिस्से बर्फ के हैं पानी के भीतर उसे आप अवचेतन मन समझ लीजिए। अवचेतन मन के भीतर हमारी पिछली जन्मों की स्मृतियाँ, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उनके फल बीज रूप में पड़े होते हैं। हमारी स्मृतियाँ बीज रूप में पड़ी होती हैं पिछले सभी जन्मों की। और हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारे काम करने के ढंग, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में पड़े होते हैं। हमने कोई भी काम किया, पुण्य किया, पाप किया, तो वो हमारे अवचेतन मन के गहरे हिस्सों में जाके रिकॉर्ड हो जाते हैं, और फिर वक्त आने पे बीज की तरह फलीभूत होकर अपना फल देते हैं। ये मैं पहले ही आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ।
चेतन मन, अवचेतन मन, तीसरा जो मन है। ये दो मनों के बारे में तो आप सभी जानते हैं। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट अक्सर इन दो मनों की बात किया करते हैं। तीसरा मन जो शायद आपके साइकोलॉजिस्ट आपको ना बता सकेंगे, आपके मनोवैज्ञानिक आपको ना बता सकेंगे, आपके फ्रॉइड वहाँ तक झांक के वापस आ जाया करते हैं, वहाँ से कुछ खबर लाके आपको बतला दिया करते हैं। इसलिए उनकी बातें इतनी गहरी और इतनी अनअपेक्षित होती हैं कि वो एकदम से हमारी समझ में नहीं आती। तीसरा मन होता है कॉस्मिक अनकॉन्शियस मन। पहला कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस, फिर कॉस्मिक अनकॉन्शियस, विश्व अवचेतन मन। चेतन मन, अवचेतन मन, विश्व अवचेतन मन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड। और चौथा होता है कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड, ये चार तरह के, इन्हें मैं मन ही कहूँगा आपको समझाने के लिए। यद्यपि जो बाद वाले जो मन हैं, कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस मन, ये मन नहीं होते, ये सिर्फ चेतना की स्थितियां हुआ करती हैं। आप सभी ने जीवन में किसी न किसी पल पे ऐसा मुकाम अवश्य ही पाया होगा जब आपके मन में कोई बात आ रही होगी और आप ऐसा कह रहे होंगे जैसे कि फला व्यक्ति मेरे पास आ रहा है या फला व्यक्ति मुझे याद आ रहा है, और आप ये पाएंगे कि थोड़ी देर में वो आपके पास आ जाता है। ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड के वजह से। कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड आने वाली घटनाओं को पहले से देख लिया करता है। एक शब्द लियो टॉलस्टॉय ने अपनी एक कहानी में लिखा है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी छायाओं को पहले से गिराना शुरू कर देती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी छाया को पहले से फेंकना शुरू कर देती हैं। इसका अर्थ उन्होंने जाना या ना जाना, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकूँगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड में जाके आने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि एक तल है ऐसा जहाँ पर जाकर व्यक्ति बतला सकता है कि भविष्य में, निकट भविष्य में या दूर भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। इट इज टू बी हैपन इन द नियर फ्यूचर और लेटर ऑन। ये घटना घटने वाली है, जल्दी घटे या देरी से घटे। ये कैसे पता चलता है? मैंने एक कहानी भी सुनाई थी। मखली गोसाल भगवान महावीर के शिष्य थे, लेकिन अच्छी उनके भीतर चेतना का जागरण हो चुका था। उन्होंने इकट्ठे जाते हुए एक जंगल में गुजरते हुए भगवान महावीर से मखली गोसाल ने प्रश्न पूछा कि भगवान, ये पौधा अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाएगा? आप अपनी गहरे में जाके, अंतस्थल में जाके कृपया मुझे बताइए।
सामने एक पौधा था। उस पौधे को देखकर मखली गौसाल भगवान महावीर से बोले कि भगवान, ये पौधा अपनी चरम परिणति को उपलब्ध हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसका अर्थ था कि इसको फल फूल लग पाएंगे, ये बढ़ पाएगा अपनी अंतरिम ऊंचाइयों तक, और ये क्या फल देने की अवस्था तक पहुंच पाएगा। निश्चित ही ये प्रश्न कोई जिज्ञासावश नहीं पूछा गया था। कोई भी थोड़ा सा समझदार व्यक्ति ये एस्टिमेट लगा सकता है कि ये प्रश्न ठीक वृत्ति से नहीं पूछा गया, क्योंकि साधक को क्या पता और क्या पड़ा कि यह पौधा फल देने के योग्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, ये अपनी चरम परिणति पे पहुंच जाएगा, ये बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इससे उसका क्या प्रयोजन? किसी साधना में इस बात का क्या प्रयोजन कि कोई पौधा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसके फल लगेंगे नहीं लगेंगे। निश्चित ही ये महावीर के ऊपर एक कटु प्रहार था। उनकी चेतना की अवस्था की परीक्षा लेने के लिए मखली गौसाल ने भगवान महावीर से ये सवाल पूछा था। पूछने का कारण ये था कि जिस वक्त जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का देखभाल किया जा रहा था, तब मखली गौसाल भी उनमें से एक उम्मीदवार था 24वें तीर्थंकर की लाइन में। लेकिन उसे चुना नहीं गया, चुन लिया गया वर्धमान महावीर को। कहीं ना कहीं उनके मन में ये पीड़ा थी कि योग्य तो था मैं, लेकिन मुझे चुना नहीं गया। इसलिए वो गाहे बगाहे वक्त ब वक्त भगवान महावीर को नीचा दिखाने के लिए सदा ही प्रयासरत रहा करते थे। उनके साथ भी रहते थे, उनके शिष्य बनकर भी रहते थे, लेकिन उनसे सवाल भी ऐसे अजीब अजीब किया करते थे जिनसे कि कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल जाए कि भगवान महावीर उनसे ज़्यादा श्रेष्ठता नहीं रखते, मैं भगवान महावीर से ज़्यादा श्रेष्ठतम व्यक्ति हूँ। उनके मन के कहीं गहरे कोनों में ये बात छिपी हुई थी। सो वक्त वक्त पे वो ऐसे सवाल कर लिया करते थे जिसका साधक के जीवन में कोई उपयोग नहीं हुआ करता। भगवान महावीर ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की, अपने उस तल पर गए जिसे मैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड कहता हूँ, सामूहिक अवचेतन मन। वहां गए, वहां से होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। वहां से उन्हें पता लगाया, उस पौधे की तरफ देखा और उसका आने वाला भविष्य देखा। उन्होंने कहा कि मखली, यह पौधा अपनी अंतरिम ऊंचाइयों को छू जाएगा। यह पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे और अपनी चरम परिणति को पहुंच जाएगा ये पौधा। अब मखली तो सदा ही ताक में रहता था कि उसे कोई ना कोई बहाना मिल जाए अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का। मखली ने उस पौधे को जोर से उखाड़ा और जड़ समेत उखाड़ के बहुत दूर फेंक दिया। दोनों चल पड़े और मखली गौसाल में काफी दूर जाकर
वो पौधा फेंक दिया। निश्चित ही आप भी समझ गए होंगे कि मछली ने क्यों वो पौधा वहां फेंका। एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान महावीर की बेइज्जती, बहुत ज्यादा अवज्ञा और बेइज्जती करने के उद्देश्य से किया गया ये एक घृणित काम था। ये दिखलाने के लिए कि तुमने इसकी चरम परिणति की व्याख्या की, लेकिन मैंने इसको अभी से उखाड़ फेंका। कब फलेगा? मैंने तो इसका जीवन ही नष्ट कर दिया। कब सींचेगा? कब वृक्ष बनेगा? कब फल लगेंगे, फूल लगेंगे? संभावनाओं को नष्ट कर दिया गया, उसको जड़ से उखाड़ के रास्ते में फेंक दिया गया। थोड़ी दूर गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। दूसरे गांव में जाना था, करीब 8-10 मील होगा। बहुत अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दूर दूर तक पानी भर गया, खेतों खलिहानों में। जहां जाना था वहां पहुंच गए भगवान महावीर और मखली गौशाल। रुके, जिस काम से गए थे वो अपना काम निपटाया और वापस आ गए। जब वापस आए, उसी दिशा से, उसी मार्ग से जिससे गए थे, उसी से वापस आना था। वापस आए मखली और भगवान महावीर। बिल्कुल उसी स्थान पे जब पहुंचे जहां से वो पौधा उखाड़ा गया था, पौधा अपनी जगह पे लगा हुआ था और बिल्कुल उसी अवस्था में लगा हुआ था जिस अवस्था में उसको उखाड़ा गया था। मखली देखकर बहुत हैरान हुए, हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, पशेमान भी हुए। ये क्या हुआ? ये तो तुम्हारी कहानी तुम्हारी उलट पड़ गई। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। ये पौधा कैसे आया? हुआ यूं कि मूसलाधार बारिश इतनी हुई कि पानी बहुत भर गया और वो पौधा तैर कर आया उस पानी के बहाव में और बिल्कुल उसी जगह के ऊपर लग गया जिस जगह से उखाड़ा गया था। लेकिन क्योंकि उसने फल देने ही थे, पकना ही था, फूल लगने ही थे, उसकी अंतिम परिणति भगवान महावीर ने देख ली थी। उन्होंने तो देख के बोला, लेकिन मखली ने देख के नहीं बोला। मखली ने अज्ञानतावश परीक्षा लेने के लिए, या यूं कहिए कि भगवान महावीर को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुकृत्य किया। श्रद्धा तो क्या खाक रही होगी ऐसे व्यक्ति की, जो सदा ही इस फराक में रहता है कि इस व्यक्ति को कैसे जलील किया जाए, इस व्यक्ति को कैसे परेशान किया जाए, इस व्यक्ति को कैसे अपने से निम्न दर्शाया जाए। सदा ही इन चालबाजियों में लगा रहता था। लेकिन हद वर्तमान महावीर की कि वो सदा ही अपने साथ उसको रखा करते थे, क्योंकि जहां जाते मखली कहता, भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगा, और भगवान महावीर उसे इनकार ना कर पाते। कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड से ये देखा जा सकता है। ये वो तल है जहां पर जाकर जो व्यक्ति जा सकता है वो जाकर देख सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। ये वो तल है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड।
इसी जगह से जो व्यक्ति इस स्थान पे पहुंच जाता है, वह व्यक्ति श्राप नहीं दिया करता, वरदान नहीं दिया करता, वर्ण होने वाली घटनाओं का जिक्र किया करता है। आप उसे श्राप की तरह ले लें, आप उसे वरदान की तरह ले लें, लेकिन वह व्यक्ति होने वाली घटनाओं को बोल रहा है, वो होने वाली घटनाओं का वर्णन कर रहा है। आप उसे श्राप की तरह माने या आप उसे वरदान की तरह माने। लेकिन श्राप और वरदान के नाम पर बहुत सी गलत भ्रांतियां हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में फैला दी गई। यहाँ एक कहानी का जिक्र करना मैं ठीक समझूंगा, क्योंकि प्रसंगवश ये कहानी आड़े आती है, रास्ते में पड़ती है। सतयुग की कहानी हमारे शास्त्रों में लिखी गई। गौतम ऋषि नाम का एक व्यक्ति था। गौतम ऋषि नाम का एक तपस्वी था। उसकी घरवाली अति सुंदर अहिल्या। उस पर रूप ऐसा कि इस रूप को देखकर इंद्र मोहित हो गया। देखिए कैसी रूपवती होगी अहिल्या। जिसके राज्य में, इंद्र के राज्य में, मेनका, उर्वशी, रंभा जैसी महान सुंदर अप्सराएं हर वक्त उपलब्ध हों, नृत्य करती हों, वो अहिल्या जैसी स्त्री के ऊपर मुग्ध होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका रूप कैसा होगा। आसक्त हो गया गौतम ऋषि की धर्मपत्नी पे, अहिल्या पे। चालबाजियां, शरारती दिमाग। कहते हैं हमारे पंजाबी में भी कहावत है कि खाली मन शैतान का घर। खाली मन शैतान का घर। जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता उसे शैतानी सूझती है। आप देख लेना, ये आपके जितने भी, जिन्हें आप नेतागण कहते हो, इन्हें बहुत काम होता है आपकी दृष्टि में। कितने कितने घंटे काम करते हैं, लेकिन खाली दिमाग होते हैं। राजनीतिज्ञों की मेरी बातों से दुख होगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। खाली मन शैतान का घर। दिखा के चले हैं, बोल के चले हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, लेकिन इनका मन सदा ही उलझा रहता है शैतानियों की योजनाएं बनाने के लिए। प्लानिंग्स बना करती हैं कि कैसे किसकी सरकार करानी है, कैसे कोई विधायक खरीदना है, कैसे संख्या पूरी करनी है राज्य करने के लिए। मन में ये चला करता है। खाली मन शैतान का घर। किसी भी चीज का एक पहलू नहीं हुआ करता। खाली मन शैतान का घर भी हुआ करता है, और अगर ईश्वर को पाना हो तो भी मन को खाली करना पड़ता है। बात बड़ी गहरी है, लेकिन इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप ईश्वर की राह पे चलने वाले व्यक्ति हैं। जब ईश्वर की राह पे चलेंगे तो आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि आपको अपना मन खाली करना होगा। मन में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको निकाल फेंकना होगा बाहर।
सिंहासन खाली करना होगा हृदय का। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान हो जाए, भरे आसन पर, गंदगी भरे आसन पर उसे बैठाओगे और वो बैठेगा? नहीं। परमात्मा को अपने हृदय के आसन पर आसीन करना चाहते हो तो आपको हृदय का आसन खाली भी करना होगा, पवित्र भी करना होगा। सो इंद्र दिन भर रात ये प्लानिंग्स करने लगा, योजनाएं बनाने लगा कि कैसी इस स्त्री की अस्मत को कैसे लूट लूं। और एक दिन कामयाब भी हो गया। मुर्गे का रूप बना के सुबह 2 बजे के करीब बांग दे दी। और गौतम ऋषि सुबह जाकर स्नान किया करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके वापस आकर अपने तप में, तपस्या में लीन हो जाया करते थे। बांग दे दी तो गौतम ऋषि उठे, सुबह हो गई। तब यही अलार्म हुआ करते थे। मुर्गे ने बांग दे दी, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उठो। ईश्वर के अलार्म। आज घड़ियां हैं, उस वक्त घड़ी नहीं हुआ करते थे। उस वक्त मुर्गे ही अलार्म हुआ करते थे। मुर्गे ने अलार्म दी, गौतम ऋषि उठे, अपना लोटा उठाया, चल पड़े। जैसे ही स्नान करने के लिए थोड़ी दूर गए थे, उन्हें आभास हुआ, ठीक नहीं दिखाई पड़ा। भोर का तारा